हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे और आने वाले सभी त्योहारों के लिए एकदम मेरी ही तरह एक्साइटेड होंगे और ज़ोर शोर से सारी तैयारियां सबके यहाँ चल रही होंगी। तो मेरी एक बहुत ही प्यारी सी व्यूअर हैं, उन्होंने एक वीडियो या कह लीजिए एक कंटेंट उनको ऐसा चाहिए था। बेसिकली उनकी रिक्वेस्ट है कि मैं एक वीडियो बनाऊं उन चीज़ों पर जब ऐसे दिन होते हैं आप अपने भगवान जी को छू नहीं सकते, आप भगवान जी की पूजा नहीं कर सकते, या ट्रैवल में भगवान जी को कैसे ले जाएं, क्या करें। तो बेसिकली मैं इसी चीज़ पर आज आपसे बात करूंगी। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है और काफ़ी सारी रिक्वेस्ट्स आजकल मुझे आई हुई हैं, तो मैंने यहाँ पे जॉट डाउन की हुई हैं सारी। इसके अलावा कुछ मेरी पर्सनल भी हैं। सबसे पहले तो मैं हमारे प्यारे व्यूअर्स को ये चीज़ बता दूं कि हमारे 12 नंबर के लड्डू गोपाल आ चुके हैं। उनकी अनबॉक्सिंग का वीडियो जल्दी ही आएगा और बहुत खुश हूँ मैं। लेकिन अभी मैंने उनको पूरी तरह से ओपन करके बैठाया नहीं है, क्योंकि न पहले प्रथम नवरात्र पे उनकी प्रॉपरली स्थापना होगी, सब कुछ होगा। तो इसलिए मैं अभी आपको जो अनबॉक्सिंग का वीडियो है उसमें प्रथम मुख दर्शन तो मैंने करवा दिए हैं, दिखा दिया है, लेकिन मैं प्रॉपरली आपको प्रथम नवरात्र में उनका श्रृंगार जब हो जाएगा, पूजा हो जाएगी, उसके बाद ही मैं आपको उनके दर्शन करवा पाऊंगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आते हैं हम हमारे आज के इस टॉपिक पर, जहां हम बात करेंगे कि मेंस्ट्रुएशंस जब हमें होते हैं, मेंस्ट्रुअल साइकिल हमारा होता है, उस समय में हम किसी भी देवी देवता को हाथ नहीं लगा सकते। तो क्वेश्चन ये हो जाता है, जिस तरीके से आपके घर में बाल स्वरूप भगवान होते हैं, जैसे कि लड्डू गोपाल हैं या राधा रानी हैं, तो उस समय में आप उनकी सेवा कैसे करें। सबसे पहले मैं इस बारे में बात करूंगी और सेकंड टॉपिक इसी वीडियो में मैं ऐड करूंगी कि ट्रैवल के समय आप क्या करें। तो सबसे पहले तो आप मन में ऐसा कोई भी भाव मत रखिए कि ऐसे दौरान अगर मैं पूजा नहीं करूंगी तो भगवान रुष्ट हो जाएंगे, मेरे भगवान को कौन देखेगा, क्या होगा, कैसे होगा। इसीलिए मैं हमेशा यही चीज़ कहती हूँ कि आप सेवा उतनी ही कीजिए जितनी आपके बस में हो। तो उसी चीज़ से लग के ये चीज़ भी आती है कि जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल है, आप भगवान को नहीं छू सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, बाल स्वरूप भगवानों को नहला नहीं सकते, भोग नहीं लगा सकते, आप कुछ नहीं कर सकते। उस समय में तो भगवान की जो अष्ट सखियां होती हैं, कृष्ण सखी या राधा सखी, जो उनकी अष्ट सखियां होती हैं, ऐसे समय में आप उनसे हाथ जोड़ के निवेदन कर सकते हैं कि मजबूर हूँ, भगवान जी की सेवा कुछ दिनों तक नहीं कर पाऊंगी, सो कृपया करके मेरे भगवान जी का कुछ दिन आप ख्याल रखिए। तो ऐसे में अष्ट सखियों से आप सेवा का आग्रह कर सकते हैं। अब ये है कि अष्ट सखियां या तो फोटो के रूप में, मतलब राधा कृष्ण जी की फोटो होती है और उनके चारों तरफ में उनकी सखियां होती हैं, ऐसी फोटोज भी मिलती हैं, या फिर अष्ट सखी के नाम से ही अमेज़न पर पूरा एक पैकेट आता है अष्ट सखी का, वो भी है। राधा सखी के नाम से भी हैं। मैं लिंक्स ढूंढ के इस वीडियो में शेयर कर दूंगी, डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगी लिंक्स, एक बार देख के। तो ये सारी चीज़ें अमेज़न पे अवेलेबल हैं। इसके अलावा मार्केट में भी आपको कहीं ना कहीं ये चीज़ें मिल जाएंगी, थोड़ा सा खोजने पर मिल जाएंगी। दूसरी बात, अगर आप इन चीज़ों में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, मन में, शुद्ध मन में उनका स्मरण भी किया जा सकता है। ज़रूरी नहीं है जिसकी आप पूजा करें, जिसमें आपका ध्यान लगता हो, उनकी मूर्ति आपके घर में हो या उनकी फोटो आपके घर में हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है। कई लोगों को मैंने ये भी देखा है कि उनके पास अगर कोई चीज़ होती है या किसी चीज़ से वो लोग भगवान जी को किसी चीज़ की सेवा देते हैं, तो जब लोगों को बताते हैं ना, तो वो उस चीज़ का कंपल्शन कर देते हैं, नहीं ये तो इसी से होना चाहिए, ये तो इसी से होना चाहिए, ये तो ऐसा होना ही चाहिए। ऐसा कुछ भी नहीं है, बिल्कुल निश्चिंत रहिए, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि जब हम बाहर जाते हैं
मान लीजिए आप कहीं भी 2 दिन के ट्रैवल के लिए अगर आप जा रहे हैं, आपकी रोज की आदत है कि आप दुर्गा चालीसा पढ़ते हैं या हनुमान चालीसा पढ़ते हैं या कुछ भी आप पाठ रोज करते हैं, तो क्या आप उस भगवान के विग्रह साथ में ले जाते हैं? नहीं ना, वो घर पे ही रहते हैं, अपने आसन पे ही रहते हैं ना। सो उसी तरीके से अष्ट सखियों के भी विग्रह आपके पास हो या उनकी फोटो हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। हम फीमेल्स को अंदाजन पता होता है कि हमारी ड्यू कब है। सो उस समय आप ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं। अगर जैसे आपने देखा होगा, मैं छोटी छोटी जो है पीतल की मेरे पास कलश जैसे हैं, मैं उनमें सारे भगवानों के लिए पानी भर के अलग अलग रख देती हूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा आप ये कर सकते हैं, जब आपको पता है कि आप 5-6 दिन तक हाथ नहीं लगा सकते मंदिर में, तो आप पीतल के बड़े कलश भी आते हैं, पीतल के हों, तांबे के हों, या भगवान जी के लिए ग्लास ले रखे हों आपने, जो भी जिसमें भी आप भगवान जी को पानी से जल सेवा देते हैं, वो बड़ा एक बर्तन भर के उनके सामने रख दीजिए। एक छोटी सी प्लेट में, जैसे भगवान मंदिर की ही कोई प्लेट हो, उसमें आप कुछ ड्राई फ्रूट्स या फिर कुछ बिस्किट्स, कुछ फ्रूट्स जो पेरिशेबल हों, 4-5 दिन तक खराब ना होते हों, उस तरह के कुछ फ्रूट्स आप उनके सामने रख दीजिए, एक पतले से नैपकिन से कवर करके, ताकि उस पर डस्ट वस्ट ना लगे, कोई कीड़ा मच्छर ऐसा ना बैठे उस पर। हल्के से कपड़े से कवर करके आप वो रख दीजिए। कुछ नहीं तो बस अष्ट सखियों से आप निवेदन कीजिए, भोले मन से निवेदन कीजिए कि मैं हाथ नहीं लगा सकती प्रभु को, मेरे प्रभु जी का थोड़े दिन आप कृपया करके ध्यान रखें। ये चीज़ें हम फीमेल्स को उस भगवान की ही देन है, चाहे श्राप हो, चाहे सुख हो, चाहे जो भी हो, उस भगवान की ही देन है, और वो इस चीज़ को जानते हैं, समझते हैं। आपके भगवान हैं, वो हर चीज़ जानते हैं, वो हर चीज़ समझते हैं। इसलिए भगवान की सेवा में कभी भी अपने मन को विचलित ना करें कि ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं किया तो ऐसा हो जाएगा। कुछ नहीं होता है। हम लोग जो करते हैं वो भी भगवान ही हमसे करवाते हैं, और हम जो नहीं करते हैं उससे भी भगवान ही हमें रोकते हैं। बस उस शक्ति पे आप भरोसा कीजिए, बाकी सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ ठीक होगा, सब कुछ मंगल ही होगा। तो अब जब विग्रह की बात आई है, चाहे अष्ट सखियों के हों, चाहे भगवान जी की हों, तो मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात और कहना चाहूँगी। विग्रह जो हम अपने घर में लाते हैं, बेसिकली हम हिंदू जो है मोस्टली हम लोग मूर्ति पूजा फॉलो करते हैं। वी बिलीव इन मूर्ति पूजा। जो आर्य समाज के होते हैं, दे बिलीव इन हवन। क्योंकि मैं अपने मायके से आर्य समाज की हूँ, तो वहाँ पे हवन वगैरह को, होम को, इन सब चीज़ों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। बाकी बेसिकली अगर आप हिंदू देखें तो दे बिलीव इन मूर्ति पूजा। तो ऐसे में ये है कि भगवान को कभी किसी ने देखा नहीं है, कोई नहीं गया देखने, ना भगवान नीचे उतर के आए कभी बताने के लिए कि मेरा असली स्वरूप ये है भाई, मेरी मूर्ति ऐसी बनाओ या मेरे को ऐसा आकार दो। ऐसा कुछ नहीं है। ये हमारे भाव हैं जिनसे हम भगवानों को बनाते हैं, जिनसे हम उनकी मूर्तियां या उनके विग्रह या उनकी प्रतिमा, जो भी कह लीजिए, हम तैयार अपने हाथ से करते हैं। सो व्हाट यू हैव टू बिलीव इन, आप किस पर भरोसा कीजिए? आप उस शक्ति पर, उस पार पर, उस पर भरोसा कीजिए कि हाँ, मेरे भगवान मेरे साथ हैं, मेरी शक्ति मेरे साथ है। बस उस एक जो सुप्रीम पार है उस पे भरोसा रखिए। मूर्ति घर में है, फोटो घर में है, नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, ये है कि हमें एक केंद्र चाहिए जिसपे हम अपना माइंड कंसंट्रेट कर सकें, हम पूजा कर सकें। इसलिए हम विग्रह लाते हैं, सजाते हैं, सब कुछ करते हैं। सबको शौक होता है, मुझे भी बहुत शौक है कि मेरे भगवान जी को मैं पूरा बहुत अच्छे से उनका श्रृंगार करके उनकी सेवा करूं। लेकिन ऐसे देखा जाए तो कोई कंपल्शन नहीं है, क्योंकि अब मैं अष्ट सखियों की बात कर रही हूँ, इसलिए मैं आपसे एक ओपन डिस्कशन कर रही हूँ कि हाँ, इस चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ये चीज़ हो। आप मन में उनका स्मरण करके भी उनको आग्रह कर सकते हैं, उनको निवेदन कर सकते हैं। सेकंड चीज़ आती है कि जब हम ट्रैवल के लिए जा रहे हैं तो हम भगवान जी को कैसे लेकर जाएं। ज़रूरी नहीं है कि हम लेकर ही जाएं, सबसे पहली बात, क्योंकि मैं नहीं लेकर जाती हूँ। इसमें भी चीज़ें कुछ हैं जो
मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए। जब आपने अपने भगवान जी को आसन दिया है अपने घर में कि भगवान जी आप आइए हमारे घर में विराजमान होइए, अपनी जो भी आशीर्वाद भरा हाथ है वो हमारे सर पे बनाए रखिए, हमारे घर को संपूर्ण रखिए, तो जैसे आप घूमने निकल जाते हैं वैसे भगवान जी को क्यों ले जाना है? नहीं समझ में आती मुझे ये बात। बुरा भी लगेगा, बहुत लोगों को बुरा भी लगेगा, बट मुझे ये बात नहीं समझ में आती, क्योंकि कई बार आप ऐसी जगह जा रहे होते हैं जहां आप भगवानों को नहीं ले जा सकते, या ऐसी सिचुएशन में जा रहे होते हैं, से इट लाइक मेंस्ट्रुअल साइकिल चल रहा है आपका, आप कैसे ले जाएंगे भगवान को? जरूरी नहीं है। जिस प्यार से, जिस भाव से आप भगवान जी को हाथ में पकड़ते हैं, आप भगवान जी को कैरी करते हैं, उस भाव से, उस प्यार से आपके भगवान को कोई और टेक केयर करेगा, वो जरूरी भी तो नहीं है। सो इसलिए भगवान जी को ट्रैवल पे कभी मत लेके जाइए, क्योंकि आप जब बाहर जाते हैं, अपने घर जा रहे हैं, मतलब मायके से ससुराल, ससुराल से मायके, इधर उधर कहीं जा रहे हैं, उस समय में उस जगह पे आपको पता है कि मैं अपने भगवान जी को कहाँ बैठा सकती हूँ, कहाँ आसन दे सकती हूँ। मान लीजिए कहीं घूमने जा रहे हैं और वहाँ पे होटल में रुकना है, हमें होटल में स्टे करना है, होटल में आप कहाँ रखेंगे अपने भगवान जी को, कहाँ बैठाएंगे? बेड पे तो बिठा नहीं सकते, क्योंकि आपको नहीं पता कि वो बेड आपके पहले किसने यूज किया है, वो बेड कैसा है, वो बंदे का भाव कैसे थे, क्या है वो बेड, नहीं पता आपको। बेड पे तो आप बैठा नहीं सकते, और इतना बड़ा उसमें ना तो कमरा होता है, ना उतना सारा इंफ्रा होता है उसके पास कि आप कहीं भगवान जी को स्थान दे पाए। वो रूम कितना शुद्ध है, कितना पवित्र है, आपको नहीं मालूम। इसलिए ऐसी चीजों से भगवान जी को मत भटकाइए, उन्हें उनके साफ सुथरे स्थान पर घर में बैठने दीजिए। आप जितने दिन के लिए जा रहे हैं उसी तरीके से, उसी हिसाब से उनके आगे फ्रूट्स, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, क्योंकि हमें भोग लगाना होता है हमारे बाल स्वरूप भगवानों को। तो पानी का बर्तन, पानी का कलश, उसमें तुलसी दल डाल के रखें। एक तुलसी का पत्र आप 11 दिन तक एक ही तुलसी का पत्र यूज कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। उसके बाद अगर लंबे समय के लिए जा रहे हैं, पानी भर के रखना है, तुलसी पत्र 11 दिन से ज्यादा नहीं यूज किया जाता। 11 दिन के बाद अगर आप ज्यादा जा रहे हैं तो मंदिर में आप तुलसी माला रख सकते हैं और साथ में भोग रख दीजिए। भोग के पास तुलसी माला रख के आप भोग रख सकते हैं। पानी हो गया, उसके साथ आप जो बॉटल में पैक्ड आते हैं, आपके फ्लेवर्ड मिल्क आते हैं, आप वो रख सकते हैं। आप चॉकलेट्स रख सकते हैं, बिस्किट्स रख सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हैं, फ्रूट्स रख सकते हैं। फ्रूट्स आप सिर्फ उसी कंडीशन पे रख सकते हैं जब आप 2 या 3 दिन के लिए जा रहे हो, उससे ज़्यादा नहीं। हमारी माही को भी सब कुछ पता है, वो भी बीच में अपने इनपुट्स दे रही हैं। सो इस तरीके से आप भगवान जी का भोग उनके सामने रख के जा सकते हैं। भगवान जी को लेके जाना मतलब मुझे नहीं समझता कि आप ले जाएंगे तो बैठाएंगे कहाँ, वो जगह कितनी साफ है, नहीं है, कुछ पता नहीं। ऊपर से आप कई बार ऐसी परिस्थितियों में जाते हैं जहाँ पे भगवान जी को ले जाना इज नॉट गुड। मान लीजिए किसी के फ्यूनरल में जा रहे हैं, तो वहां पे भगवान जी को कैसे ले जाएंगे आप? नहीं, ये सब चीजें मत कीजिए। इन सब चीजों का कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है। जो लोग ले जाते हैं उनकी अलग सुविधाएं होती होंगी, उनके साथ वैसे लोग होते होंगे जो भाई अगर उनको कोई ऊपर नीचे कोई चीज हो भी गई तो उनके टेक केयर करने वाले हैं। लेकिन हमारे साथ ऐसे लोग नहीं हैं जो हमारे बिहाफ पे हमारे भगवान जी को संभाल लें। सो इससे बेटर है कि कल को आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंस जाएं कि अरे अब मैं क्या करूं, उससे बेटर है कि भगवान जी को आप घर पे उनके साफ सुथरे स्थान पर बैठने दीजिए और उनके आगे उनका भोग, पानी वानी सब कुछ रख के जाइए, उनकी अष्ट सखियों से निवेदन करके जाइए। बस उससे ज्यादा हमें कुछ भी नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम किसी ऐसी जगहों पे जाते हैं जहां हर जगह हम अपने बच्चों को नहीं ले जाते, तो फिर भगवान जी को कैसे ले जाएं, वो भी बाल स्वरूप। तो ये वीडियो में मैंने दोनों बातों के जवाब आपको दे दिए हैं, लेकिन फिर से मैं यही कहूँगी, ये मेरे विचार हैं, मेरे थॉट्स हैं, और मैं इस चीज़ को तहे दिल से मानती हूँ कि जितना मेरे बस में है मैं उतनी ही सेवा करती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं करती हूँ। तो आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप आपका जवाब आपको मिल गया होगा। मैं आपका नाम भूल गई हूँ, आई एम वेरी सॉरी, मुझे आपका कमेंट पहले पढ़ लेना चाहिए था। तो जिन्होंने मुझसे पूछा था वो कोलकाता से हैं, एंड मिस दास आई गेस।
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, मिस दास, मिसेस दास या मिस दास, व्हाटएवर। तो आई होप आपको आपके दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स मिल गए होंगे। और भी कोई चीज़ है जो आपको लगता है मुझे बतानी चाहिए थी, मैंने नहीं बताई है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं आपके सारे सवालों के जवाब दूंगी। और कोई भी अपनी सेवा से रिलेटेड अपने मन में विचार ऐसा मत रखिएगा, कभी भी मत रखिए, कोई मत रखिए कि मैं जो कर रही हूँ वो सही है या गलत है, ऐसा करना चाहिए। बहुत लोग बहुत चीज़ें बोलते हैं, सबकी सुनने मत जाइए। मैं हर बार यही चीज़ कहूँगी, सबकी मत सुनिए, अपने भोले मन से जो आपको ठीक लगता है आप वैसे कीजिए, बाकी सब प्रभु जी हैं, वो संभाल लेंगे। सो आज का वीडियो यहीं तक था। अगला वीडियो जिसमें मैंने नवरात्र के लिए अपने मंदिर का कमरा कैसे सजाया है उसमें मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। अब के लिए आपसे लेती हूँ विदा, अगले वीडियो में जल्दी मिलूंगी। राधे राधे।